चलिए, मैं मुकेश जाट एक बार फिर MGCI की IMP सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जो ये सीरीज़ है आप देख रहे हैं, उसमें इतने IMP कंसेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसको पढ़ भी रहे हैं। यदि आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, यकीन माने बहुत कम मेहनत में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आओ विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें, कुछ नए कंसेप्ट देखें। आइए, तो हमारे सामने क्वेश्चन अपने को नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, और इसमें लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है, ये हमको पकड़ने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ ये जो क्वेश्चन है, यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो Q माइनस R इंटू A प्लस R माइनस P इंटू B प्लस P माइनस Q इंटू C, इसका मान पूछा है। अब मेथड से यदि हम जाएंगे, बहुत लॉन्ग मेथड है, बहुत लंबी मेथड है, बट मैं आपको एक लॉजिक और एक ट्रिक दिखाता हूं, फटाफट आंसर आएंगे। और वो लॉजिक, वो ट्रिक किसी भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, 100% करेक्ट। क्या ट्रिक है, आओ देखो। तो यहां आप लोग एक चीज को नोट करो कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, Q से। सेकंड पॉइंट आप नोट करो, ये क्वेश्चन कहां जाके एंड हो रहा, माइनस Q पे। क्लियर? कहां से स्टार्ट हुआ, प्लस Q, और कहां जाके उसका एंड हुआ, कहां जाके खत्म हुआ, माइनस Q। प्लस Q से स्टार्ट और माइनस Q पे खत्म। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूं कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, Q से स्टार्ट हुआ, Q से कहां गया, R पे, माइनस R को थोड़ा सा बचपने की याद करते हुए राउंड बना लेते हैं। यहां फिर R से बात स्टार्ट हुई, बात R से कहां पे गई, P पे, R माइनस P। देन आप आगे देखेंगे तो यहां आपको क्या दिखाई देगा, P माइनस Q। स्टार्ट कहां से हुआ, Q से, Q माइनस R, R माइनस P एंड P माइनस Q। आप देख रहे होंगे एक पूरा साइकिल बन गया, एक पूरा चक्र बन गया, और इसीलिए मैंने इस ट्रिक का नाम रख दिया चक्रीक्रम। चक्रीक्रम कि कहीं भी प्लस Q से स्टार्ट है, माइनस Q पे खत्म, प्लस Y से स्टार्ट है, माइनस Y पे खत्म, तो कहना वहां चक्र बनेगा, चक्र बनेगा, साइकिल बनेगा। और चक्र बन गया तो आप मुझे बताओ कि आपने 0 से लेके 9 तक के नंबर आपने पढ़े हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सारे नंबर में साइकिल किस नंबर में होता है, चक्र किस नंबर में होता है, बताओ। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, कहां होता है, 0 में। तो जो चक्र होता है वो 0 में होता। कितना लॉजिकल चीज है कि चक्र बना, इट मीन्स 0 बन गया। अब छोटा सा क्वेश्चन बचा है कि ये चक्र बना कहां है, तो ये पूरा क्वेश्चन कहां दिखाई दे रहा, बेस में, आधार में। इट मीन्स आप कहोगे कि सर ये जो चक्र बन रहा है ये आधार में बन रहा। तो आपका कहने का मतलब है कि आधार, और इंग्लिश में कहें तो बेस, क्या हो गया, 0 हो गया। अब किसी का भी बेस यदि 0 हो गया, अब 0 की पावर कुछ भी लगा लो, 0 की घात कुछ भी कर लो, आना तो उसको 0 ही है। तो यहां हमने देखा कि जब आधार में चक्र बन गया, आधार 0 हो गया, और आधार यदि 0 हो जाएगा तो उस केस में आंसर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। आया चक्रीक्रम का फंडा समझ में, साइक्लिक ऑर्डर का फंडा समझ में आया। चक्र बनना मतलब 0 बनना, जिस जगह भी चक्र बनेगी वो जगह 0 हो जाएगी। बोले सर उस जगह से क्या मतलब, और थोड़ा समझाइए। चलो और एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं कि मैंने यहां लिखा x, और उस x की पावर में मैंने क्या लिखा, a। तो x कहां है, आधार में है, बेस में है, और a क्या है, उसकी घात है, पावर है। यदि चक्र कहां बना, आधार में, बेस में, तो बेस 0 हो जाएगा, और 0 की पावर आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी कर लो, 0 आना है। सपोज ये जो चक्र है एक ही जगह बन जाए, मतलब पावर में बन जाए, इट मीन्स 0 कहां बन जाएगा, पावर में। अब मेरी घात आप 0 कर दोगे, मेरी पावर आप 0 कर दोगे, किसी की भी पावर 0 कर दोगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लॉजिक क्लियर? तो यदि चक्र आपका बनता है आधार में तो आधार 0, और आधार 0 तो आंसर 1। यदि चक्र मतलब साइकिल बनता है घात और पावर में तो पावर 0, और किसी की भी घात 0, मतलब आंसर क्या आएगा, 1। फंडा क्लियर? तो यहां जो चक्री क्रम है, सपोज करो, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये चक्री क्रम कहां बन जाता, घात में,
तो घात क्या हो जाती 0, और घात 0 होती देन उस केस में आंसर क्या आता 1 आता। तो चक्रीय क्रम और साइक्लिक ऑर्डर के कारण दो तरह के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। चक्रीय क्रम यदि बेस में आधार में आधार 0, 0 की घात आप अपने मन में करके देख लें, 0 ही आना है। चक्रीय क्रम बन गया घात में, घात 0 हो जाएगी, आप किसी की भी घात 0 कर लो 1 ही आएगा। सर एक और आइडिया आ रहा हमारे माइंड में, बताएं क्या आइडिया आ रहा। बोले सर ये जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन लॉग में होता। क्वेश्चन किस में होता लॉग में, लघुगणक में, लॉगरिथम में होता। सर फिर क्या होता, सिंपल है, यदि क्वेश्चन लॉग में है तो आंसर भी लॉग में चला जाएगा। भाई क्वेश्चन क्या है LHS, तो आंसर क्या है RHS। क्वेश्चन का लॉग ले लिया, आंसर का भी लॉग ले लो। इट मींस यदि ये क्वेश्चन लॉग में होता तो आंसर 0 ना आके क्या आ जाता, लॉग 0 हो जाता, आता ना, तो लॉग 0 आ गया। अब या तो ऑप्शन में log 0 आएगा या log 0 की जो वैल्यू है वो आएगी। तो log 0 की वैल्यू क्या है -∞। तो यदि क्वेश्चन लॉग में है तो आंसर 0 ना आके log 0 आएगा, या log 0 की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज -∞। सेम इस मैटर में भी हो जाएगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया और वहां लॉग में आ गया क्वेश्चन, तो आंसर 1 ना आके log 1 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1, वैल्यू ऑफ log 1 इज एग्जैक्टली 0। क्लियर। साइक्लिक ऑर्डर, ये कहीं भी साइक्लिक ऑर्डर फॉर्म होता है, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, साइक्लिक ऑर्डर आया देन आप ये फंडा लगा दो, फटाफट आंसर आएगा। अदरवाइज मेथड से फिर आप करके देखना, पता चल जाएगा दोनों में कितना डिफरेंस है। क्लियर। आओ, तो ये आपने पहला क्वेश्चन देखा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां यदि हम बात करें तो इन्होंने हमसे एक समांतर श्रेणी की बात करी है, और क्या बोला है समांतर श्रेणी के बारे में आप समझने की कोशिश करें। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद दिया है, अपने को 4th नंबर का पद दिया है 14, और 10वां पद 10th पद का मान क्या दिया है 32, तब फिर 7वां पद होगा। कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया कि यदि समांतर श्रेणी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो समांतर श्रेणी की आत्मा किसमें बसती है। यदि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले अपने माइंड में क्या आना चाहिए, अरे उसने क्या पूछा छोड़ो उसको, अपने फंडे तो रेडी रखो। आया याद। यदि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि A और D पहला पद और अंतर क्या होगा, क्योंकि A और D 100% केस में दिया रहता है, और जैसे ही हम A और D को पता कर लेते हैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। मतलब सेम कंसेप्ट चलते हैं। तो हमारे माइंड में फिक्स हो गया कि ये जो इन्होंने दिया है शायद इसलिए दिया है कि हमको वहां से A और D मिलने वाला है, पहला पद और अंतर, इट मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमको मिलने वाला है। यदि हमको हमारा टारगेट मालूम है हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, आओ तो हम A और D की तरफ चलने की शुरुआत करें। तो जैसे ही आपने हमको दिया चौथा पद, क्या आप और हम जानते हैं कि चौथा पद है तो उसको हम A + 3D लिखते हैं। तो चौथा पद मतलब A + 3D कितना आया 14। क्यों मैंने A + 3D की तरफ दिमाग लगाया, क्योंकि मुझे थंब रूल मालूम है कि क्वेश्चन समांतर श्रेणी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है तो A और D की तरफ ही भागना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, यदि मैं 10वें पद की बात करूं तो शायद मुझे मालूम है कि स्थान यदि 10 है 10th है तो A + 9D कहूंगा मैं, और A + 9D कितना है 32 है, समीकरण नंबर 2। तो इन्होंने मुझे दो पदों के मान दिए, मैंने दोनों को A और D में चेंज किया क्योंकि मुझे पता है लाना तो मुझे A और D है। अब मैं शुरू करता हूं आगे की बात। अब इन दोनों समीकरणों को अपन हल करेंगे, मतलब आपस में जोड़े होंगे और घटाएंगे ताकि हमको A और D मिल जाए। हमारा टारगेट A और D। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम समीकरण नंबर जो हमारा 2 है, समीकरण नंबर कौन सा है 2, उसमें से हम समीकरण नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, है ना। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ +A है और ये -A हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, और A कैंसिल हो गया तो सिर्फ D बचेगा और वहां पर D का मान मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ समीकरण नंबर 2 क्या है फटाफट देखिए आप। तो बोले सर A + 9D है और बराबर क्या है यहाँ 32। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखें तो A + 3D है और बराबर क्या है 14 है। घटाने के लिए आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इट मीन्स नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह आप बदल दोगे
बदल दोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, 9 में से 3 आपका माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस हुआ, कितना आया, 6d आया। और यहाँ 32 में से 14 आप घटा देना, 32 में से 14 माइनस कर देना, कितना आएगा, 18 आएगा। देन d क्या हो जाएगा, 18/6, 6 से 18 कैंसिल करो 3 बार, तो d का मान कितना आ गया, 3। अच्छा, ये d जैसे ही मुझे मिलेगा तो क्या मैं इस d का मान या तो समीकरण नंबर 1 या समीकरण 2 में रख दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां में जो समीकरण नंबर मेरा 1 है, उस समीकरण नंबर 1 में जहां पर d है वहां मैं 3 रखने वाला हूं, ठीक है। तो इस d को हटा के क्या रख लें, 3 रख लें, तो क्या बोलेंगे हम, a + 3 × 3, क्योंकि d के प्लेस पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ a + 3 × 3 = क्या होने वाला है, 14, ओके। अच्छा, 3 × 3 9 है ना, तो a + 9 = 14 होने वाला है, a = 14 - 9। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज द 5, a की वैल्यू 5 आ गई। अब जैसा कि मैंने कहा कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आया तो हमारा टारगेट AOD है, हम ऑलमोस्ट अपने टारगेट पे पहुंच गए। जब हमको AOD मिल जाता देन हम क्वेश्चन के बचे हुए हिस्से को समझते हैं फिर कि अब जो हिस्सा बचा वो क्या कहना चाहता है, वो क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, क्योंकि 50% काम अपना हो गया। कल मैंने बताया था समांतर श्रेणी नाम का जो टिफिन है उसमें कितने डिब्बे होते हैं, 4, 4 में से 3 डिब्बे भरे हुए, 1 खाली, तो 4 डिब्बे वाला टिफिन है। यदि 4 डिब्बे आ गए तो समझ लेना चाहिए अपना पेट भरने वाला, मतलब आंसर आने वाला है ना। आ जाओ, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो आगे की कहानी यह है, 7वां पद होगा, मतलब पद का स्थान दिया है, कितना दिया, 7, पूछा क्या है, मान, हो गया काम। बचे हुए में 2 डिब्बे मिल गए, 1 खाली और 1 भरा हुआ। तो बोलो पद का जो स्थान है वो कितना दिया, सर 7 दिया। क्या पूछा, 7वें पद का मान पूछा, मतलब क्या पूछा, TN पूछा, है ना। तो अब हम लोग जो है फार्मूला लगाने वाले हैं TN का। कल हम लोगों ने देखा था ना, अलग अलग दूल्हों की बारात निकलती है, तो ये जो TN है, ये जो AN है, ये जो A है और ये जो D है, इसमें दूल्हा कौन है, TN। बारात किसके हिसाब से चलेगी, दूल्हे के हिसाब से। ये जो AN है, A है और D है, ये तो आपको सभी बारात में देखने को मिलेंगे अपने जैसे स्टूडेंट, बुलाए या ना बुलाए पता चलना चाहिए, प्रोग्राम है, पहुंच जाएंगे, है ना। तो यहां हम लोग AN, A और D, अपन तो डांस करने वाले लोग हैं, बस खिला दो पिला दो, हम तो रेडी हैं। बारात इसके हिसाब से चलेगी। चलो भाई, TN नाम के दूल्हे के हिसाब से बारात चलाएं। बोलेंगे भैया किस दिशा में चलता है, क्या है तेरा फार्मूला, तो TN बोलेगा सिंपल है मेरा फार्मूला, तो क्या है, तो TN = A + N - 1 × D। आ गया फार्मूला पकड़ में अपने को। यहाँ 3 मान रख दो, 3 वैल्यू प्लेस कर दो, खत्म हो जाएगा, है ना। तो बताओ TN उसने पूछा है, A कितना कैलकुलेट किया आप लोगों ने, 5 प्लस N क्या है, 7 - 1 × D। D की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, 3, है ना। तो यहां पर 5 प्लस 7 में से 1 माइनस कर दो, शायद 6 × 3, 6 × 3 बोलो 18 प्लस 5 कर देंगे, कितना आएगा, 23, 23। इस तरह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमने देखा कि यदि कभी भी हमको 2 समीकरण और 2 इक्वेशन देता है तो 2 इक्वेशन क्यों देता है समांतर श्रेणी में, ताकि हमको A और D मिल सके। A और D मिलने के बाद में 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है क्वेश्चन का, वहां 1 वैल्यू देगा, 1 वैल्यू पूछेगा, टोटल 4 वैल्यू होना चाहिए, 3 दी और 1 पूछी, क्वेश्चन क्लोज, रेडी, ओके। चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं अपने कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम देखने वाले हैं। आ जाओ, इसको भी हम लोग ट्रिक के द्वारा करने वाले हैं, ट्रिक यूज करने वाले हैं, है ना। फटाफट देखो इसको। तो यहां आप लोगों को इन्होंने बोला nवां पद इतना है। क्या हम लोग जानते हैं कि nवें पद को हम TN = 3n + 5 इस तरह से दर्शाते हैं। अब मेथड तो इसकी लंबी चौड़ी है, बाकी जिसको ट्रिक पता है वो फटाफट जवाब देगा। कभी भी nवें पद का जो फार्मूला है वो किसके रूप में देगा, वो इसी तरीके से देगा। बोले सर इस तरीके का क्या मतलब है, मैं आपको ओपन करके बताता हूं। पहला जो पद रहेगा, जैसे इसको अपन चर बोलते हैं, चर मतलब वेरिएबल, तो पहले पद में एक वेरिएबल रहेगा, यहाँ n रहेगा एक बार और यहाँ n नहीं रहेगा। सपोज यहाँ y है तो यहाँ y रहेगा, यहाँ y नहीं रहेगा। सपोज यहाँ x है तो यहाँ x रहेगा, यहाँ x नहीं रहेगा। ये nवें पद को देने का तरीका है। और जब भी nवां पद ऐसा देवे तो सबसे पहले आप फटाफट सामने वाले को d बता देना। बोले सर d कैसे निकालेंगे, बोले n के गुणा में जो लिखा रहता है वही d होता है। तो n के गुणा में कितना लिखा, 3, तो d हो जाएगा फटाफट 3। अच्छा, तो फिर बोले a क्या होता है, बोले a तो बहुत ईजी है, n के प्लेस पे आप 1 रख दो, पहला पद ही तो a होता है, तो 3 + 5,
अच्छा 3 + 5 मतलब कितना हो गया बच्चा लोगों? 8 हो गया, है ना। तो ए और डी अपने को मिल गया, ये सीधा सीधा ए और डी मिल गया। और जब ए और डी मिल गया तो सामने वाले ने क्या बोला? इसके 10 पदों का योग। मतलब पदों की संख्या कितनी लेना है हमको? पदों की संख्या हमको लेना है 10। और क्या पता करना है? तो हमको पता करना है योग। तो क्या जो हम बोलते हैं 4 डिब्बे बन गए, योग मतलब SN N A और D, है ना। फटाफट फार्मूला लगा देते हैं और आंसर पे चले चलते हैं, है ना। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगने वाला है? SN = N/2 2A + N-1 × D, है ना। मान ही रखना, वैल्यू फिल करना ओनली। चलो आ जाओ फटाफट मान रख दो, इस पे देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे n कितने पदों का योग बोला? 10। 2 × a, पहला पद बोलो फटाफट, कितना आया? 8 प्लस, है ना, n की जगह 10 -1। अच्छा d, डिफरेंस कितना निकला था यहाँ पे? 3। क्लियर हुआ? चलो तो 10/2 बोलो, कैंसिल कर दो। 5, 2 × 8 बोलो 16, 10 में से 1 कम कर दो, 9 × 3, है ना। तो यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पे क्या है? 16, 9 × 3 बोलो 27, जोड़ लो इसको। तो यहाँ 5 है, 27 में 16 जोड़ दो तो 7 6 13, 33 43, 43 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 15, 1 5 4 20 21। ओके, ये आपका कैलकुलेशन हो गया फाइनल। तो इस तरह इजीली हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। 5 × 3 15, 5 4 20 21। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट यदि कोई बोलता बंदा आपको कि हमने आपको n दिया, आपने सर कैसे d और a निकाल दिया, हमको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। चलो मैं आपको और कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ इसी क्वेश्चन के ऊपर, है ना। आ जाओ देखो, तो मैं आपसे प्रैक्टिस कराता हूँ। चलो अब सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि कोई बंदा मुझे एनवा जो पद है ना, सपोज कोई बंदा मुझे एनवा पद इस तरह से देता, आप देखो फटाफट प्रैक्टिस करना और मुझे उसका आंसर कर देना, है ना। तो यहां पर आंसर आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर एनवा पद किसी ने दिया 7y - 2, इसका डी बताओ। वैसे तो निकालना तो है ना लंबा चौड़ा, बट हम वो लोग नहीं ना। बोले सर y के इंटू में जो लिखा वो d है, तो d क्या हो गया? 7 डायरेक्ट। a मतलब जो y है उसको 1 कर दो, तो 7 - 2 कितना हो गया? 5। खटाक से आंसर आया, है ना। किसी ने बोला सर चलो मैंने एनवा पद और दूसरे तरीके से दे देना, बोले दे दो। बोले सर मैंने दे दिया 9p + 2, बोले कौन सी बड़ी बात है भाई, p के गुणा में जो लिखा वो d है, तो p के गुणा में क्या लिखा? 9, तो ये हो गया d। बोले a क्या है? बोले p को 1 कर दो, तो 9 धन 2 हो जाएगा, और 9 धन 2 मतलब कितना हो गया? 11। तो ऐसे करके a क्या हो गया? 11। तो यदि वो हमको एनवा पद nth टर्म देता है तो कैलकुलेशन थोड़ी ना करना लंबा चौड़ा, खटाखट देख के जवाब ये ओ डी है और ए ओ डी मिल गया, समांतर श्रेणी की आत्मा आ गई, आंसर तो आना ही है ना, डायरेक्ट वाली बात हो गई। इसी तरीके से जब हम करेंगे तभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो लंबी चौड़ी विधि बैलगाड़ी से चलेंगे, चालान तो नहीं बनेगा पर प्रोग्राम पहले ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो भाई ऐसा तरीका नहीं अपनाना अपने को, है ना। आ जाओ देखो तो, अच्छा यहाँ एक नई चीज देखने को मिलेगा आपको मजेदार, यहाँ एग्जैक्टली उल्टा है। पहले एनवा पद देके योग पूछा, अब योग देके एनवा पद पूछ रहा है, दोनों तरफ से ना। आ जाओ, तो यहां पर योग को हम सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं, SN से दर्शाते हैं। तो 4n² - n, बोलो सर एनवा पद दिया सर, अब आप आपकी आत्मा को कहां से ढूंढ के लाओगे सर, एओडी कैसे तलाशोगे? अभी तलाश लेते हैं, अभी ट्रिक बना देते हैं इसकी भी। आ जाओ देखो भाई फटाफट ध्यान देना, रटना नहीं, है ना, फंडा बना लो। ये वर्ग समीकरण कह सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। यहाँ n की घात 2 या n की घात 1, हमेशा यही तरीका रहेगा, हो सकता है पहचानने के लिए बोल दे। बोले सर d कैसे निकालेंगे? बोले बेटा सिंपल फंडा, n वर्ग के गुणा में जो भी लिखा रहे उसका डबल ही d होता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप इसको नहीं भूलना बस। बोले सर फंडा कोई ट्रिक? हाँ है ना, ट्रिक भी देख लो। n की घात 2 है ना, यदि घात 2 है तो यहाँ जो लिखा उसमें 2 का गुणा कर देना, 4 × 2 8। पहले क्या था? 4n - 1, n की घात 1 था, गुणा में 1 करोगे मतलब ये का ये आना। तो nवें पद के अंदर जब tn का फार्मूला होता है तो यहाँ n की घात 1 होती है, इसीलिए जो लिखा वो। योग में n की घात 2 होता है तो जो लिखा उसका डबल, 4 × 2 8। क्लियर? और a के लिए तो भाई वही है, जो यहाँ भी आप n की जगह 1 रखोगे तो बोले सर n की जगह 1 रखेंगे तो एक पद का योग मिलेगा ना सर, पहला पद थोड़ी मिलेगा।
भाई भगवान ने दिमाग दिया, सोच भी लो ना। पहला पद क्या होता है, पहले पद का योग क्या था, सोच तो लो। समझ में आया? मैं आपको कहूं एक अकेला आदमी भीड़ लगा रहा, यदि आप में अकेले तो आपको हंसना चाहिए कि सर एक अकेला आदमी भीड़ कैसे लगा सकता है। सर भीड़ लगाने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना, कि एक अकेला आदमी लड़ाई कर रहा है, कहाँ से लड़ाई करेगा भाई। तो पहला पद और पहले पद का योग तो बात ही एक है ना भैया। योग कहाँ से होगा, जब पदों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होगी। इसीलिए कभी भी SN का फार्मूला है, TN का फार्मूला है, आप n की जगह 1 रखोगे तो पहला पद ही मिलेगा। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे n की जगह 1 रख दो, तो 4 एकम 4 माइनस 1 सीधा मिल गया, a बराबर 3। खोज लिया ना आत्मा को, AOD मिल गया ना, मिल गया सर। अच्छा क्या पूछा बता दो मुझे, nवां पद। ओके, n की जगह क्या रखना है, n, और हमको क्या निकाल के लाना है, TN। हम क्या बोलते हैं भाई, 4 डिब्बे बन जाना चाहिए, समांतर श्रेणी खत्म, बन गए 4 डिब्बे। लगा दो फार्मूला, हम जानते हैं दूल्हा कौन होता है, TN और SN, है ना। तो TN का फार्मूला लगा दो साहब, जनरल टर्म बहुत सिंपल होती है, n-1 इंटू डी। फटाफट मान रख दो, यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो TN तो मुझे पता करना, a बोलो कितना है, 3 है, 3 है। अच्छा n क्या बोला उसने, बताओ, nवां पद। बोले कोई दिक्कत नहीं भाई, nवां पद ही, n की प्लेस पे n रख देता हूं। आप 10वां पद बोलते तो मैं n की जगह 10 रखता, आप 5वां बोलते तो n की जगह 5 रखता, पर आपने nवां बोला तो फिर मैं n की जगह n रखने वाला हूं। क्लियर? अच्छा तो d कितना निकला, यहां देखो तो d 8, ये लो 8, ठीक है। यहां 3 प्लस 8 का गुणा कर दो अंदर, फटाफट 8 का गुणा करो n में, 8n, माइनस 1 में करो -8, है ना। तो यहाँ 8n को आगे खींच के ले आओ, और 3 में से 8 कम कर दो, -5, फटाफट। तो क्या है, TN आ गया। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में दोनों का कंपैरिजन करने की, ठीक है ना। देखो आप फटाफट देखो, तो कभी भी nth टर्म में nवां पद देगा तो इस तरीके से देगा। क्या इसको अपन लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, रेखीय समीकरण बोल सकते हैं? यस। n के गुणा में क्या लिखा, देखो फटाफट 8, तो इस हिसाब से इसका d क्या होना चाहिए, 8। देखो इधर से भी क्या है, 8। इसका a क्या होना चाहिए, बोले सर n के प्लेस पे 1 रख दो, 8 में से 5 गया 3, देखो इधर से क्या आया, 3। कैसे भी क्रॉस चेक कर लो, यदि आपका मेथड परफेक्ट है डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। तो हमने ट्रिक और लॉजिक के द्वारा बहुत इजीली क्वेश्चंस को किए हैं, और यदि आप इन कंसेप्ट को माइंड में रखोगे, आपको समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, PAT छोड़ो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। बहुत मिनिमम टाइम में हमने इन चीज़ों को कवर किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।